अशोक चावला प्रभु जी धन्यवाद। प्रणाम विशाल प्रभु जी, हरे कृष्णा। सही भक्तों सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। जी धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। सब भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम माता जी, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। सभी भक्तों को हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद प्रणाम माता जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा रीना सिंह माता जी, हरे कृष्णा जी माता जी। नरसिंह आरती बोलिएगा, धन्यवाद। सभी भक्तों के चरण में दंड प्रणाम। गुरुदेव के चरण में दंड प्रणाम। नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लादलाददायिने हिरण्यकशिपूर्वक्षः शीलटङ्कनखलये हितो नरसिंहाय परितो नरसिंहाय यतो यतो यामि ततो नरसिंहाय बहिर्नरसिंहाय हृदये नरसिंहाय नरसिंहमधिनि शरणं प्रपद्ये तव करकमलवरे नखाम् अद्भुतशृङ्गां दलिता हिरण्यकशिपु तनुभृङ्गां केशवधृता नरहरिरूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय नरसिंहदेव 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 जय नरसिंहदेव जय प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज भक्त शिरोमणि प्रहलाद महाराज जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव। ताई गुरु प्रेमानंद हरि हरि बोल। सर्व विनाशक नरसिंह भगवान की जय। भक्त प्रहलाद महाराज की जय। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरि बोल माता जी, हरे कृष्णा। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी वैष्णव भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम।
हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तजनों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, क्षमा करें मेरे को। माता जी 10 नाम अपराध हो गया। हरे कृष्णा माता जी, प्रभु जी दंडवत प्रणाम। जी 10 नाम अपराध बोलिएगा रीना माता जी। हरे कृष्णा। जी जी, हरे कृष्णा। धन्यवाद। भगवान के नाम जप में होने वाले 10 अपराध। पहला, भगवान नाम के प्रचार में संपूर्ण जीवन समर्पित करने वाले महाभागवतों की निंदा करना। दूसरा, शिव ब्रह्मा आदि देवों के नाम को भगवान नाम के समान अथवा उसे स्वतंत्र समझना। तीसरा, गुरु की अवज्ञा करना अथवा उन्हें साधारण मनुष्य समझना। चौथा, वैदिक शास्त्रों अथवा प्रमाणों का खंडन करना। पांचवा, हरे कृष्ण महामंत्र के जप की महिमा को काल्पनिक समझना। छठवां, पवित्र भगवान नाम में अर्थवाद का आरोप करना। सातवां, नाम के बल पर पाप करना। आठवां, हरे कृष्ण महामंत्र के जप को वेदों में वर्णित एक शुभ सकाम कर्म कांड के समान समझना। नौवां, अश्रद्धालु व्यक्ति को हरिनाम की महिमा का उपदेश करना। 10वां, भगवान नाम के जप में पूर्ण विश्वास न होना और इसकी इतनी अगाध महिमा श्रवण करने पर भी भौतिक आसक्ति बनाए रखना। भगवान नाम का जप करते समय पूर्ण रूप से सावधान न रहना भी अपराध है। प्रत्येक वैष्णव भक्त को चाहिए कि इन 10 प्रकार के अपराधों से सदा बचकर रहे, ताकि श्री कृष्ण के चरण कमलों में प्रेम शीघ्र प्राप्त हो, जो मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है। हरे कृष्णा। धर्म सही भक्तों को धन्यवाद माता जी, बहुत सुंदर। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद प्रणाम माता जी। शिवानी माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में धन्यवाद दंडवत प्रणाम प्रणाम। माता जी। गुरु जी के आने तक आप कोई भजन बोल दीजिए। हाँ जी प्रभु जी। जी माता जी, धन्यवाद। विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमति भक्ति वेदान्तं स्वामिनिधि नामने नमो। विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमति भक्ति वेदान्तं स्वामिनिति नामने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चादेशितारणे नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी
पाश्चात्य देश तारिणे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे हरे
Krishna Krishna Hare Hare Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaur Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna
Krishna Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा गुरु जी हरे कृष्णा हरे कृष्ण गुरुजी दंडवत प्रणाम सर्व हरे कृष्णा हरे कृष्णा जी हरे कृष्णा ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओके हरे कृष्ण। हरे कृष्णा गुरुजी दंडवत प्रणाम। जी हरे कृष्णा। तो सबका स्वागत है सत्र में। हरे कृष्णा गुरुजी दंडवत प्रणाम। जी तो कहाँ तक हम आए थे? दूसरे अध्याय में श्लोक करना है गुरुजी, 38 नंबर श्लोक करना है। धर्म तक दूसरे अध्याय में आए थे हम 31 32 37 तक आए थे गुरुजी। 37 तक हो आए गया था गुरुजी, 38 करना है। 38 ओके जी ओके। तो 38 हम पढ़ते हैं जी। ओके 38 पढ़िए अशोक चावला प्रभु। जी गुरुदेव। गुरुजी सुख दुखे समे कृत्वा लाभो जय जय ततो युद्धाय युद्धस्व नैनं पाप उपमा कृषि। तुम दुख सुख या दुख हानि तुम सुख या दुख हानि या लाभ विजय या पराजय का विचार किए बिना युद्ध के लिए युद्ध करो। ऐसा करने पर तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। अब भगवान कृष्ण प्रत्यक्ष रूप से कहते हैं कि अर्जुन को युद्ध के लिए युद्ध करना चाहिए क्योंकि यह उनकी इच्छा है। कृष्ण भावनामृत के कार्यों में सुख या दुख हानि या लाभ जय या पराजय का कोई महत्व नहीं दिया जाता। दिव्य चेतना तो यही होगी कि हर कार्य कृष्ण के निमित्त किया जाए। अतः भौतिक कार्यों का कोई बंधन नहीं होता। जो कोई सतोगुणी या रजोगुणी के अधीन होकर अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करता है उसे अच्छे या बुरे फल प्राप्त होते हैं। किंतु जो कृष्ण भावनामृत में कार्यों में अपने आप को समर्पित कर देता है वह सामान्य कर्म करने वालों के समान किसी का कृतज्ञ या ऋणी नहीं होता। भागवत में कहा गया है जिसने अन्य समस्त कार्यों का त्याग कर मुकुंद श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर ली है वह न तो किसी का ऋणी है और न किसी का कृतज्ञ, चाहे वे देवता साधु सामान्य जन अथवा परिजन मानव जाति या उसके पितर ही क्यों न हों। इस श्लोक के में कृष्ण ने अर्जुन को अप्रत्यक्ष रूप से इसी का संकेत किया है। इसकी व्याख्या अगले श्लोक में और भी स्पष्टता से की जाएगी। धन्यवाद गुरु जी, धन्यवाद प्रणाम। ओके तो जी तो अभी देखिए अभी तक है भगवान श्री कृष्ण है सकाम कर्म के बारे में बता रहे थे। मतलब श्लोक क्रमांक 31 से लेके श्लोक क्रमांक 37 तक।
भगवान उसको युद्ध करने के लिए कह रहे थे कि तुम युद्ध करोगे, तुम्हारा फायदा है इसमें, क्योंकि ये धर्म के अनुसार तुम करोगे। तो जो लोग कहते हैं ना कि कर्तव्य करना चाहिए, कर्तव्य करने से मुझे भगवान की प्राप्ति हो सकती है, तो ये एक तरीके से अधूरापन है इसमें। कर्तव्य करने से हमें स्वर्ग की प्राप्ति होती है, क्योंकि भगवान 31 से लेकर 37 तक कहाँ पर भी इसकी बात नहीं करते हैं कि तुम्हें भक्ति का अनुभव मिलेगा या भक्ति कहलाएगी। भगवान अर्जुन को युद्ध करने के लिए इसलिए उकसा रहे थे पिछले कई श्लोकों में, ताकि अर्जुन है वह अपना कर्तव्य निभाए एटलीस्ट। लेकिन कर्तव्य निभाने के पश्चात भी उसको स्वर्ग मिलेगा। भगवत धाम कर्तव्य निभाने से कोई नहीं जाता है, लेकिन अगर हम भगवान की भक्ति तो नहीं कर सकते, ना हम निष्काम कर्म कर सकते हैं, तो एटलीस्ट आप अपना कर्तव्य तो निभाइए, अपने बच्चों को एजुकेशन दे, अपने घर का खर्चा निकाले, कम से कम इतना तो करे। लेकिन यही करना, इसको फुल स्टॉप नहीं कहते, या इसके ऊपर भी बहुत सारी चीजें हैं। तो भगवान अभी अर्जुन को इसके ऊपर की चीजें बता रहे हैं कि कर्तव्य से भी श्रेष्ठ क्या है। ठीक है, तो अभी भगवान हमको बताएंगे 38 श्लोक जो अशोक चावला ने प्रभु ने पढ़ा कि भगवान का यहाँ पर अर्जुन को ये कहना था, तुम मेरे शिष्य हो अर्जुन, मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम स्वर्गलोक में जाओ, मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हें और हायर नॉलेज देता हूँ। जैसे यीशु क्रिस्त का हमने जब जिक्र किया था, तो यीशु क्रिस्त ने उनको यही चीज बताई थी, जो मॉरलिटी बोलते हैं जिसको, मतलब कर्तव्य को निभाइए, है ना, एक तरीके से सकाम कर्म के बारे में ही बताया। और यीशु क्रिस्त के मन में ये भी आया था कि मैं अपने शिष्यों को और भी चीजें बताऊं, क्योंकि प्रभुपाद जी का ऐसा कहना था कि यीशु क्रिस्त ये भगवान के शक्तावेश अवतार थे। शक्तावेश अवतार का अर्थ है कि भगवान ने उनको शक्ति प्रदान की थी, लेकिन यीशु क्रिस्त एक जीवात्मा की कैटेगरी है, कोई भगवान वगैरह है नहीं। तो जी, तो इसके लिए अभी कृष्ण अपने शिष्य अर्जुन को इससे भी ऊपर का ज्ञान देंगे, जिसको कहते हैं निष्काम कर्म। ठीक है, तो निष्काम कर्म किसे कहते हैं कि कर्तव्य तो करना है, लेकिन कर्तव्य करने की भावना क्या होनी चाहिए कि मुझे सुख मिलेगा या दुख मिलेगा, नंबर 1। क्योंकि अगर मैं आपको कहूं कि आपको कर्तव्य निभाना है लेकिन आपको दुख मिलेगा, तो क्या आप करेंगे वो? तो इसका उत्तर है नहीं, आप नहीं करेंगे। लेकिन आप इसलिए वो कर्तव्य कर रहे हैं ताकि मेरे मनुष्य जीवन का एक जिम्मेदारी है, मुझे सुख मिले या दुख मिले, है ना। अक्सर है माता पिता अपने बच्चों का पालन पोषण इस भावना से बहुत ज्यादा करते हैं कि मुझे कोई दोष ना दे कि मैंने मेरे बच्चों को अच्छे से एजुकेशन नहीं दिया। तो ये सकाम कर्म है, निष्काम कर्म है? बताइए, फिंगर को रेज कीजिए। हाँ, फिंगर को रेज कीजिए। कि ये भावना रखना कि मुझे, है ना, सकाम कर्म है। ठीक है, सब लोग, हाँ, ये भावना रख के कि ये एक जीवात्मा है, मेरे गर्भ से आया है, कुछ मेरे कर्म रहेंगे, तो मैं अपना बेस इसको देना चाहता हूँ या बेस देना चाहती हूँ। लेकिन ये इसका दुरुपयोग करे, सदुपयोग करे, ये उसका खुद का कर्म रहेगा, ये उसका खुद का लुकआउट रहेगा, है ना। मैं तो मेरा कर्तव्य करता हूँ, मुझे पता नहीं है कि ये इस कर्तव्य का अगर उपयोग करके इसको दुख मिलेगा, सुख मिलेगा। अगर ये इसकी भावना है तो निष्काम कर्म की भावना है ये, है ना। लेकिन मैं वापस बता रहा हूँ कि ऐसा भावना कलयुग में किसी माता पिता का नहीं होता है, क्योंकि
माता पिता का भी एजुकेशन होना चाहिए ना इस तरीके से, जो नहीं हो रहा है। तो इसलिए अक्सर जब बच्चे होते हैं तो माता पिता यही सोचते हैं कि मैं मेरे बेटे को वो सब कुछ दूंगा जो मुझे नहीं मिला, और इस भावना से वह इतना उनसे रिजल्ट ओरिएंटेड होते हैं कि मैं खुद डॉक्टर नहीं बन सका, लेकिन मेरे बेटे को सब कुछ दूंगा मैं, और वो डॉक्टर नहीं बना तो उसको जिंदगी भर गाली देता रहेगा वो कि तुमने कुछ नहीं किया, मैं तो तुमको बहुत कुछ करना चाहता था। तो क्या इसको सकाम कर्म बोलेंगे या निष्काम कर्म बोलेंगे? सकाम इसको काम सकाम करना कर्म बोलेंगे। सकाम कर्म। हाँ, तो मैक्सिमम हम सब लोग सकाम कर्म ही करते हैं मोस्टली। चाहे हम आप लोग बोलेंगे कि मैं मेरा कर्तव्य निभा रही हूँ पत्नी होने का, पति बोलेगा मैं मेरा कर्तव्य निभा रही, लेकिन वापस कह रहा हूँ हमको उस तरीके से एजुकेट नहीं किया गया है, तो इसलिए ये आता ही है कि वो कर्तव्य कैसा हो जाता है, सकाम हो जाता है। ठीक है, निष्काम नहीं हो जाता। इसके लिए सकाम कर्तव्य में दुख मिलता है क्योंकि वो अपेक्षा से ग्रस्त होता है। ठीक है, तो ये एक चीज बताना था जो रह गया था। अभी हम 38 में आ रहे हैं। 38 श्लोकों में भगवान अर्जुन को यही कह रहे हैं कि सुखे दुखे समय कृत्वा, सुख या दुख में समभाव रखो। मतलब मैं मेरे बेटे को पूरा एजुकेशन दे रहा हूँ या दे रही हूँ, इसका फी है सीबीएसई पैटर्न है तो 40,000 है, 50,000 है, 60,000 है, मैं भर रहा हूँ। एसएससी पैटर्न है 30,000 है, सब कुछ कर रहा हूँ, मैंने इसको ट्यूशन लगाए, लेकिन फिर भी वो फेल हो गया, फिर भी वो फेल हो गया तो क्या आपको दुखी होना है? नहीं आपको दुखी नहीं होना है, नहीं लेकिन अक्सर माता पिता दुखी होते हैं कि नहीं होते हैं होते होते? हैं तो समझ में आया? हाँ, तो गड़बड़ कहाँ है? तो उस समय फिर अगर रिजल्ट गलत लगा तो पता है माता पिता है बच्चे को ताने इतने देते हैं कि तुम्हारे लिए मैं है ना, हम कपड़ा नहीं ले रहे हैं, तुम्हारा एजुकेशन भर रहे हैं, क्लासेस का फी भर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो ये बेटा को इतना उसके दिमाग पे असर होता है कि फिर वह पढ़ाई इसलिए करता है क्योंकि उसका मन नहीं होता है, लेकिन माता पिता के प्रेशर के नीचे वो काम करता है। तो बेसिकली इसमें तो तीनों का नुकसान होता है, माता पिता और बच्चे का। तो इसलिए यहाँ पर जो चीज बताई गई है ना कि पाप कभी नहीं लगता है इंसान को जब वह है ना, अभी सत्संग चलाना है, सत्संग चलाना है, कोई रिजल्ट मिले ना मिले, कुछ भी चीजें हो सकती है, दुख मिल रहा है, सुख मिल रहा है ना। तो दुख मिल रहा है इसके लिए अगर कोई चीज बंद करे तो फिर वो भी सकाम कर्म कहलाएगा, है ना। तो इसके लिए ये जो श्लोक है ना 38 श्लोक, ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। अगर हम किसी भी चीज को करते हैं तो हमें दुख भी मिल सकता है और सुख भी मिल सकता है, मुझे हानि मिल सकता है, मुझे लाभ मिल सकता है। हर हर रिश्ते में विजय हो सकती है, पराजय भी हो सकती है। तो युद्ध का अर्थ है कर्तव्य करो, ऐसा करने से तुम्हें पाप नहीं लगेगा। ठीक है, लेकिन मैं वापस कह रहा हूँ कि इस तरह से हमें एजुकेट नहीं किया गया है ना। एजुकेशन नहीं, एजुकेशन सिस्टम अभी ऐसा ही है कि बच्चा अगर स्कूल में जाता है तो बच्चे के कान में यही घुसा दिया जाता है, बेटा पढ़ेगा नहीं तो स्टेशन पे क्या करना पड़ेगा, बूट पॉलिश करना पड़ेगा, बराबर चाय बेचनी ऐसा ही पड़ेगी। है ना। या फिर कुछ भी हो सकता है, अगर नहीं करेगा तो फिर अगर बच्ची रहेगी तो कहेगी कि तुम्हें फिर दूसरों के घर के बर्तन मांजने पड़ेंगे। तो इतना डराया जाता है कि फिर वह व्यक्ति है इंसेन हो जाता है। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल मैंने इसलिए दिया क्योंकि ये एक शादीशुदा व्यक्ति का बेस्ट कर्तव्य माना जाता है कि बच्चों को एजुकेशन करना, है ना। लेकिन इसमें अक्सर एक तो बच्चे का हृदय टूट जाता है या फिर माता पिता का हृदय टूटता है क्योंकि अपेक्षाएं बहुत होती है। तो यहाँ पर तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं कि भगवान कृष्ण प्रत्यक्ष रूप से कहते हैं कि अर्जुन के अर्जुन को युद्ध के लिए युद्ध करना चाहिए क्योंकि यह उनकी इच्छा है। तो कृष्ण भावनामृत के कार्यों में सुख या दुख
जय पराजय का कोई महत्व नहीं दिया जाता। कौन बताएगा प्रभुपाद जी ऐसा क्यों लिखते हैं कि कृष्ण भावनामृत के कार्यों में सुख या दुख, जय पराजय का कोई महत्व नहीं दिया जाता? तो आपको मुझे एक उदाहरण देके इसको समझाना है जी। ओके, सुमिता सिन्हा। हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। मुझे आपने बताया था कि जैसे कि ये जो है, ये जो ब्रह्मांड है, ये एक दुखालय है। तो इस दुखालय में दुख मिले या सुख मिले, जय पराजय, तो इसका कोई महत्व नहीं है यहाँ पे। तो वैसे भी मतलब यहाँ पे हम लोग फंसे हुए हैं, तो ये हमारा दुर्भाग्य ही है, इसलिए उन्होंने बोला था। और एग्जाम्पल के तौर पे आपने बोला था कि बताया था एक बार कि जैसे कि कोई संत महाराज बताए थे कि ये जैसे कि हम लोग टॉयलेट में जाते हैं, फ्लश करते हैं, वैसा कुछ बताया था कि ये हम लोगों की तरह उसी तरीके से है कि हम लोग ज्यादा देर तक हम लोग बाथरूम में नहीं रह सकते हैं। तो ये भी एक ना बाथरूम जैसा ही है कि हम लोगों को जल्दी से जल्दी यहाँ से निकल के इस ब्रह्मांड से निकलना है। और इसमें मतलब दुख पराजय यही चीज है, दुख मिले या सुख मिले, कोई इसका महत्व नहीं है शायद गुरु जी। हरे कृष्ण गुरु प्रणाम गुरु जी। ओके जी जी। नेक्स्ट। ओके, रीना सिंह। हरे कृष्णा प्रणाम गुरुदेव, सही भक्तों के चरणों में दंड प्रणाम। गुरुदेव, मुझे श्री प्रभुपाद जी का वो जहाज में जब वो जा रहे थे अमेरिका, और जो भगवान कृष्ण से प्रार्थना कर रहे थे, वो मुझे याद आ रहा है इसमें कि वो कृष्ण भावना भावित थे, और वो मतलब उस समय भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि मतलब कि आप मुझे चाहे दुख दीजिए, चाहे मतलब कि जैसे आपको नचाना है मुझे आप नचाइए, चाहे मुझे जय मिले या पराजय मिले, मैं गुरु की इच्छा की पूर्ति के लिए जा रहा हूँ। तो ये कृष्ण भावनामृत कार्य ही था, मुझे समझ में आया गुरुदेव। हरे कृष्ण, कुछ गलती तो क्षमा करिएगा। ओके जी जी। ओके, तो एक मैंने एक उदाहरण दिया था आपको, तो मैं हिंट दे रहा हूँ आपको इसके लिए। रामायण का वो एग्जाम्पल है, तो शायद आपको याद आ रहा होगा, तो मैं आप लोगों से वो सुनना चाहता हूँ जी। मीनाक्षी रावत। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरुजी, रामायण का आपने बताया था कि जैसे लक्ष्मण जी ने राम जी की सेवा करी थी, सीता मैया की सेवा करी थी, तो वो उनको बाद में उन्होंने कुछ शब्द बोले थे, तो उसकी वजह से भी उन्होंने फिर भी मतलब उनको इतना सेवा करने के बाद भी उनको इस तरह से सुनना पड़ा, लेकिन उस चीज को उन्होंने फिर भी ध्यान नहीं दिया और फिर भी उनकी सेवा करी। तो यही मुझे याद आ रहा है गुरुजी। हरे कृष्ण, धन्यवाद। ओके जी। नेक्स्ट, प्रीति अग्रवाल। हरे कृष्ण जी, दंडवत प्रणाम। गुरुजी, इसमें जटायु का एग्जाम्पल ले सकते हैं कि उन्होंने सीता माता को बचाने का प्रयास किया। उन्हें पता था कि वो रावण से नहीं जीत सकते, लेकिन उन्होंने भगवान की प्रसन्नता के लिए प्रयास किया कि वो उसमें हार गए, लेकिन फिर भी मतलब भगवान ने स्वयं उनका संस्कार किया, उनका सिर अपनी गोद में रखा। तो मतलब इसमें ये एग्जाम्पल दिया जा सकता है गुरुजी, जटायु का। ओके जी, तो ये जटायु का एग्जाम्पल मैं ढूंढ रहा था। आप सबको पता होगा कि एक तरीके से जटायु जब कृष्ण भावनामृत में अपना योगदान दे रहे थे, तो उनके जीवन में पराजय आई, बराबर है। एक तरीके से वो पराजित हो गए, क्योंकि रावण के हाथों से वो मारे गए, है ना। लेकिन इसका कोई महत्व नहीं है पराजय का। अभी एक उदाहरण मैं देकर आपको यहाँ पर रुक रहा हूँ, दूसरा उदाहरण दे रहा हूँ। अर्जुन युद्ध भूमि में लड़ा और उसका विजय हुआ, लेकिन इसका भी कोई महत्व नहीं है एक तरीके से कि वो विजयी हुए। दोनों को केस में देखोगे, अर्जुन का उदाहरण है जो विजयी हुए, और जटायु का उदाहरण है पराजय हुए, है ना। लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है कि कृष्ण भावनामृत के कार्यों में जय पराजय का कोई महत्व नहीं देता है, क्योंकि कृष्ण भावनामृत में क्या देखा जाता है कि आपका इंटेंशन क्या है, आपका इंटेंशन क्या है, आप क्यों कर रहे हैं, है ना। तो कृष्ण की इच्छा से अगर हम युद्ध कर रहे हैं और अगर हमारी पराजय हुई, तो भी कृष्ण की नजर से क्या है, वह विजय है। समझ में आ रहा है? कृष्ण की दृष्टि से विजय। राम की दृष्टि से जटायु है वह पराजित हुए क्या? तो नहीं, राम की दृष्टि से
जटायु विजयी हुए, क्योंकि उन्होंने अपनी उचित मनोभावना से रावण से युद्ध किया। अगर जटायु कुछ नहीं करता था वहां पर और मान लो जिंदा रह जाता था, है ना, जटायु सोचता था कि अरे रावण तो बहुत शक्तिशाली है, मैं कैसे युद्ध करूं, मेरे से नहीं होगा, है ना, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। अगर ये सोचकर अगर जटायु ने युद्ध नहीं किया होता तो इसको क्या कहा जाता था? फिर इसको कृष्ण भावनामृत का कार्य कहा जाता था क्या? नहीं नहीं कहा जाता। है ना। तो आप समझ जाइए कि क्या यहाँ पर हम क्या यहाँ पर प्रभुपाद जी बताना चाह रहे हैं। तो इसलिए आप देखो, भक्ति कर रहे हैं, भक्ति में सफलता मिलेगी, है ना, या भक्ति में असफलता मिलेगी, तो हमें इसके लिए निराश नहीं होना चाहिए। भक्ति में असफलता मिलने के बाद भी अगर कृष्ण की ये इच्छा है कि मैं असफल हो जाऊं, लेकिन मैं इसलिए असफल हुआ क्योंकि सामने पार्टी बहुत बड़ी थी, मैं लड़ नहीं पाया, परास्त हो गया मैं, लेकिन मैं कृष्ण के लिए लड़ा, प्रभु रामचंद्र के लिए लड़ा, तो फिर भगवान की दृष्टि से हम विजयी हुए। ठीक है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये बहुत सोचने जैसा है, क्योंकि हम भक्ति में आते हैं तो हमारा जो भक्ति का जो दृष्टिकोण है ये सुख या दुख के ऊपर ही आधारित होता है। जब से मैं भक्ति में आया हूँ केवल दुख ही मिल रहे हैं। अगर ये आपका सोच रहेगा तो वापस कह रहा हूँ कि भक्ति में मुझे दुख मिले या सुख मिले वो मैटर नहीं करता है। क्या इतना सब होने के बाद भी मैं कृष्ण को स्वीकार करते हुए गुरु के आदेश को अपनाते हुए चल रहा हूँ क्या? ये सवाल हमें बार बार पूछना चाहिए। अगर इसका उत्तर हाँ है तो फिर वो सो कॉल्ड पराजय या फिर वो तथाकथित पराजय या तथाकथित विजय हमारे जीवन में ज्यादा मायने नहीं रखती है। गुरुजी इसलिए सुदामा का भी कर सकते हैं ना कि वो इतना गरीब था फिर भी उन्होंने भी भक्ति नहीं, नहीं छोड़ी। सुदामा का ऐसा नहीं है। सुदामा का उदाहरण अलग एक दृष्टिकोण से आता है। यहाँ पर क्या होता है कि जटायु है वह पराजित हो गया एक तरीके से, सुदामा तो पहले से ही गरीब था। ओके, और कोई आपका कोई ऐसा अनुभव कि भक्ति में दुख मिला, सुख मिला, हानि हुआ, लाभ हुआ और भक्ति में डिमोटिवेटेड हुए, निराश हुए? तो ऐसा अगर आपको लगता है तो ये स्टेटमेंट को याद रखिए कि बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है ये कि भक्ति में हमेशा सफलता मिले, असफलता मिले, एक सवाल मुझे जरूर पूछना चाहिए अपने आप को, क्या मेरी 16 माला हो रही है? पहला सवाल। दूसरा सवाल, क्या मुझे भक्तों के संगति में रहना अच्छा लगता है? दूसरा सवाल। तीसरा सवाल, क्या मुझे कृष्ण भावना में अभी भी कुछ योगदान देने की इच्छा हो रही है सेवा के माध्यम से? तीसरा सवाल। चौथा सवाल है, क्या मैं अभी भी भक्ति मार्ग में बढ़ना चाहता हूँ? चौथा सवाल। तो ये कुछ सवाल है जो हमें बार बार अपने आप को पूछते रहना चाहिए। ठीक है जी। तो इसमें किसी का कुछ सवाल है? अभी तक जो चर्चा हो गई, क्योंकि बहुत सारी चीजें मैंने कही अभी तक इस 25 मिनट में। जी, शिवानी विष्ट। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। कई भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरुजी, मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर हम जीते या हारे तभी भी भगवान हमें एक्सेप्ट करते हैं, पर गुरुजी हम जैसे कृष्ण कॉन्शियसनेस में आते हैं तो बहुत सारी चीजें करनी होती है, बुक्स पढ़नी होती है, सुबह जल्दी उठना होता है और इंटरनेट पे टाइम वेस्ट नहीं करना है, इधर उधर की बातें नहीं करनी है, तो कभी कभी ऐसा लगता है ये बहुत ज्यादा है और ये सब इतना ज्यादा करने का मन नहीं करता, ऐसा लगता है कि भगवान हम बाद में करेंगे, तो इस चीज की वजह से कृष्ण मतलब कॉन्शियसनेस खराब हो जाती है, तो फिर कैसे हम आगे बढ़ते रहेंगे? वो चीज अलग है, मैं जो कह रहा हूँ अलग है। वहां पर तो हमें दृढ़ निश्चय होना चाहिए, हमें फोकस होना चाहिए। लेकिन ये चीज बता रहा हूँ कि भक्ति करने के बाद भी निराशा आती है ना,
तो उसके ऊपर अगर कुछ आपको ये जी रंजना माता जी। हरे कृष्णा गुरुदेव, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम, सुबह चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरुदेव, भक्ति के मार्ग में निराशा तो खैर कभी नहीं आई। जैसे हाँ, बाधाएं जरूर आई बहुत सारी, लेकिन वही है कि हाँ, मतलब मैं हमेशा वो रही, मतलब मजबूत रही, हमारी इच्छा शक्ति हमेशा रही कि कितना भी कुछ भी हो जाए, लेकिन मुझे कोई भी हाल में माला नहीं छोड़नी है। मतलब चाहे घर में ही रहकर जो भी कुछ भी पॉसिबल हो सका वो मैं करती रही। और जो आपने जो भी 4 पॉइंट जो आपने बताए, जैसे कि अभी मतलब कि मैं बढ़ना चाहती हूँ भक्ति मार्ग में, कुछ योगदान करने की इच्छा होती है और माला हो रही है मेरी 16 माली, तो ये तो प्रभु जी हमेशा मेरे मन में ये इच्छा होती, बस मैं ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ूँ, अच्छे से और माला करूँ, 16 माला से भी ज़्यादा माला करने की कोशिश करती हूँ। और मुझे बहुत अच्छा लगता है सत्संग में सब कुछ सुनना, भगवान के बारे में, भक्तों के बारे में। तो मैं तो बहुत एकदम से ये रहता है कि बस जी। मुझे बस बहुत अच्छे से भक्ति करनी है, अच्छे से बहुत आगे बढ़ना है। ओके। तो जी। ओके, नेक्स्ट प्रीति अग्रवाल। गुरुजी, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे भक्ति मार्ग में सुख दुख जय पराजय के बारे में हमें नहीं सोचना है, हमें सिर्फ मतलब अपनी भक्ति करनी है, लेकिन जब दुख आता है तो हम उसको पर्सनली ले लेते हैं, और कुछ लोग क्या है भक्ति से दूर हो जाते हैं उस दुख के कारण। तो मतलब उसको कैसे समझे कि ये भगवान परीक्षा ले रहे हैं हमारी, और ये हमें और मजबूत बनाने के लिए किया जा रहा है। मतलब कि वही जैसा आपने कहा था कि आना आसान है, भक्ति में जाना भी आसान है, बने रहना मुश्किल है। तो वो जो दुख आने पे जो कुछ भक्त जो है छोड़ देते हैं भक्ति की, क्या फायदा है उसका? तो उसको कैसे, मतलब हम उस चीज से कैसे बचे गुरुजी? मैंने अभी-अभी कहा कि कुछ चीज़ें हो जाती है ट्रॉमेटिक तरीके से, जो हमारा मन उसको स्वीकार नहीं कर पाता है। लेकिन वापस हम कह रहे हैं कि जी, कुछ समय के लिए हम जब सोचते हैं कि अ, हो रहा है के बाद भी क्या मुझे भक्ति में 16 माला करना, श्रील प्रभुपाद जी के ऊपर कुछ संदेह है? या फिर मुझे लगता है कि ये सही है, लेकिन मुझे निराशा क्यों हो रही है कि मैं माला करने की इच्छा नहीं हो रही है, सत्संग करने की इच्छा नहीं हो रही। अगर ये सब विचार आ रहे हैं, तो समझने का कि कहीं न कहीं हम असफल हो रहे हैं। तो मैं वापस कह रहा हूँ कि भक्ति में सफलता और असफलता का मापदंड है, ये उस परिस्थिति के ऊपर निर्भर नहीं करता है। ये निर्भर करता है हमारी मनस्थिति के ऊपर, कि क्या अभी भी मैं कृष्ण के साथ रहना चाहता हूँ? क्या मैं अभी भी श्रील प्रभुपाद जी और गुरु को स्वीकार करते हुए चलना चाहता हूँ? ये बार-बार सवाल हमारे मन में हमें पूछना चाहिए, क्योंकि इस मार्ग में ये मार्ग ऐसा ही है कि यहाँ पर बहुत सारे काँच के ऊपर हमको पैर रखते हुए चलना है। तो भगवान कृष्ण ऑपरेशन करते जाएँगे, और सबसे बड़ा ऑपरेशन अपनों से करते हैं भगवान। तो भक्ति में आने से पहले या भक्ति में आने के बाद हमारे परिवार वाले ऑपरेशन करते हैं आधा, और फिर भक्तगण भी हमारा ऑपरेशन करते हैं, है ना? तो दोनों जगह से ऑपरेशन होता है ना? तो भक्तगण ऑपरेशन इसलिए करते हैं क्योंकि कुछ सूक्ष्म-सूक्ष्म हमारी इच्छाएँ होती है, जो भगवान श्री कृष्ण नहीं चाहते हैं कि इस तरीके से हो, है ना? लेकिन वो समझ पाना उस समय, हमें अगर प्रभुपाद की किताबें हम पढ़ रहे हैं, माला कर रहे हैं, तो ये समझ में आता है। नहीं तो मैं आपको बताऊँ कि मोर देन 50% लोग इस्कॉन छोड़कर इसलिए चले जाते हैं, क्योंकि इसी वाक्य को समझ नहीं पाते हो कि कृष्ण भावनामृत में जय पराजय का कोई महत्व नहीं दिया जाता। कृष्ण की इच्छा है कि आप पराजित हो, तो हमें पराजित होना चाहिए। तो लेकिन ये नहीं समझ में आता है, क्योंकि उस समय हमारा मन हमको कहता है कि भगवान ने मेरे लिए किया ही क्या है, इस तरीके से। ओके, नेक्स्ट। जी गुरुजी। जी, रीना सिंह। तो एक ही सवाल मैं लेता हूँ, फिर हम बाद में लेते हैं ये बाकी के सवाल। जी। हरे कृष्णा भगवान गुरुदेव, सभी भक्तों के चरणों में प्रणाम। गुरुदेव, मेरा सवाल ये है कि जो आपने अभी चारों प्रश्न पूछने के लिए मतलब कहा कि हमको अपने आप से पूछना चाहिए,
ये चारों प्रश्नों के उत्तर यस तो है, लेकिन फिर ये करते समय भय क्यों होता है? मुझे कहाँ कार्य करने की आवश्यकता है कि ये भय निकल जाए? हरे कृष्णा प्रणाम। बस कह रहा हूँ कि अभी आप एक स्त्री हो, है ना? तो स्त्री अपने पति के ऊपर निर्भर होती है कई बार। एक पुरुष के लिए ये सवाल हाँ करेंगे तो शायद उसको भय नहीं लगेगा इतना, अगर वह सक्षम है तो, फाइनेंशियली है या फिजिकली है। लेकिन मैं वापस कह रहा हूँ कि स्त्री है वो निर्भर होती है अपने पति के ऊपर, और इसका उत्तर उसके मन में हाँ भी आता है, तो भी हाँ आने के बाद भी उसकी निर्भरता उसके पति के ऊपर ज्यादा होती है, क्योंकि अगर इसने मुझे बंद करने के लिए कहा या कुछ भी रोक टोक किया तो शायद ये मेरा हाँ ना में भी हो सकता है ना? तो इसलिए वो भय लगने का मूल कारण स्त्री का यही होता है कि इसके लिए उसका पति है वह भगवान का भक्त रहेगा, बहुत अच्छा है। भक्त रहने के बाद भी प्लस माइनस होते हैं, तो भय भय लगने का एक कारण ये हो सकता है निर्भरता, और दूसरा कारण ये हो सकता है कि उसके जो अपने परिवार के प्रति दायित्व होते हैं, बच्चों के प्रति दायित्व होते हैं, तो उसको ऐसा लगता है कि यहाँ पर मेरा समय ज़्यादा जा रहा है, तो मैं मेरे घर वालों को जस्टिस नहीं दे पा रही हूँ। तो या फिर उसका भय लगता है, क्योंकि ये इन चीज़ों को अगर हम हाँ बोलते हैं, तो हाँ बोलने के बाद चीज़ें रुक नहीं जाती है, तो हमें उसके लिए समय भी देना पड़ता है ना? तो समय देने के बाद फिर बाकी लोगों को जस्टिस नहीं रह पाता, और मेरा ऐसा देखना है कि लेडीज का समय बहुत लोग चाहते हैं, पति भी चाहता है, बच्चे भी चाहते हैं, है ना? तो क्योंकि मैं भी गृहस्थ हूँ तो मुझे पता है, तो इसलिए तो इसके लिए उसकी बहुत खींचातानी होती है, तो मुझे लगता है कि ये भय का कारण हो सकता है। क्या सही लगता है ये आपको? मुझे पता नहीं है, लेकिन जो मैंने फैक्टर बताए जी गुरुदेव, शायद ये हो हरे सकते हैं। जी गुरुदेव। ओके, तो जी, तो अभी हम बाकी के प्रश्न हैं वह बाद में लेते हैं। जी, जी। जी, मुझे मतलब कुछ फिर कहना है आपको? आवश्यकता है। जी गुरुदेव। तो इसको मतलब हाँ, मैं क्या कैसे जो है कहना है? मेंटेन करूँ? मतलब कि इसको कैसे मतलब मैं आगे बढ़ती रहूँ, मुझे ये ज़्यादा मायने रखता है मेरे लिए। हाँ, क्योंकि आगे मैं वही बता रहा हूँ कि देखिए, मैं वापस कह रहा हूँ कि कृष्ण भावना का प्रोसेस इस तरह से है कि व्यक्ति 30 साल, 40 साल प्रैक्टिस करने के बाद भी उसके मन में है ना, कुछ-कुछ विचार आते रहते हैं। क्योंकि ये कोई फ़ॉर्मूला नहीं है कि मैं रोज़ करूँ, रोज़ मंगलारती करूँ, रोज़ जपा करूँ, रोज़ सत्संग करूँ, तो मेरा ऐसा ही जीवन चलता रहेगा। लेकिन वापस कह रहा हूँ कि भगवान हमें बनाए रखना पसंद नहीं करते हैं कि बस चलता ही रहूँ मैं ऐसे। भगवान हमें तीव्र गति से दौड़ाना भी चाहते हैं कभी-कभी। तो बीच-बीच में भगवान ये सब चीज़ें ऐसे एक ट्रॉमेटिक चीज़ें कर लेते हैं, है ना? अगर हम खुद होकर हम आगे बढ़ना नहीं चाहते हैं फ़ास्ट तीव्र गति से, तो भगवान फिर हमारे जीवन में कुछ छोटी-छोटी जो जिसका हमारे ऊपर आसक्ति है, वहाँ पर फिर पिन मारने लगते हैं, और फिर हम जानबूझकर फिर हम सोचते हैं कि अभी मैं और कृष्ण का नाम जप करूँ। तो इसलिए बहुत बार ऐसा देखा गया है कि शिला प्रभुपाद के भी कई सारे शिष्य हैं, दीक्षित शिष्य की बात कर रहा हूँ, ऐसा भी नहीं, जिन्होंने प्रभुपाद को देखा है, प्रभुपाद के साथ रहे हैं, प्रभुपाद के साथ मिले हैं, प्रभुपाद के सन्यासी शिष्य भी हैं, जो बाद में मूवमेंट छोड़कर चले गए हैं, है ना? तो क्यों चले गए, कैसे चले गए? तो जब हम अभ्यास करने के पश्चात पता चलता है कि जो हमारी जो पहले हमारा जो मनोभाव होता है भक्ति से आने से पहले, वो हमें हॉन्टेड करता रहता है ना? भौतिक जगत के प्रति खींचातानी होती है, कभी वैष्णव अपराध भी होते हैं, और कभी-कभी हमारे साधना है वो ठीक से नहीं हो पाती है, हमारा रीडिंग नहीं है, हियरिंग नहीं है ना? अभी सत्संग हो रहा है, इसके लिए एक रेगुलरिटीज़ बनी रही है, तो एटलीस्ट मैं प्रभुपाद जी के बारे में रोज़ सुबह सुनता हूँ, है ना? कई लोग ऐसे हैं कि मुझे नहीं लगता कि उनको पढ़ने को भी समय मिलता होगा, बराबर है ना? पढ़ने, सुनने को एक्स्ट्रा समय तो नहीं मिलता होगा। आने के फिर किचन में जाना पड़ता होगा आपको, या फिर आपको उधर जस्टिस देना पड़ता हो, तो आपका टाइम ऐसे ही चला जाता होगा। लेकिन एटलीस्ट क्लासेस में आते हैं, माला हो
आवाज आवाज आपकी ब्रेक हो गई। गुरुदेव शायद लिफ्ट हो गया क्या? हरे कृष्ण। अभी समझ में आया मैंने क्या कहा या नहीं आया समझ जी में? हरे कृष्ण। जी जी, गुरुदेव तो हरे बस हाँ, जी, हाँ, तो बस वही चीजें हैं कि बेसिकली हम इस मार्ग पर चल रहे हैं। मैं वापस कह रहा हूँ, हम कब तक चलेंगे ये मुझे भी पता नहीं है, क्योंकि मैं वापस कह रहा हूँ, हमारी आसक्ति इतनी भयानक भयानक है ना, आप बिलीव नहीं करोगे कि क्योंकि हमारी अपेक्षाएं भक्त समुदाय से भी होती है, परिवार वालों से भी होती है, और वहां पर कुछ होता है तो हम थोड़े समय के लिए हिल जाते हैं, है ना, क्योंकि हम शुद्ध भक्त नहीं है, इतना तो हम सबको पता है। तो अगर हम शुद्ध भक्त नहीं है तो भगवान हमें शुद्ध बनाना चाहते हैं, तो उस प्रोसेस में कई बार हमारे हृदय टूटना है, हमारा मन दुखी होगा, बहुत कुछ चीजें होंगी। तो उस समय उचित मार्गदर्शन रहेगा तो शायद हम इस परिस्थिति को ऊपर हावी होकर आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर मार्गदर्शन नहीं है तो हमारा मन हमेशा निगेटिव चीजें ही बोलता है। कितने लोगों का ये अनुभव है कि कोई भी चीज आती है तो मन पहले ये कहता है कि माला करके क्या फायदा, है ना, क्यों कर रहे हैं सत्संग, देखो कुछ नहीं हो रहा है। तो माइंड निगेटिव ही चीजें देता है, बराबर है, ये आप लोगों का अनुभव रहेगा। माइंड बोलता है कि माला कर रहा है, क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है ना। तो इसके लिए बहुत जरूरी है इन चीजों को समझना कि, है ना, मेरे हाथ में यही है कि बस कैसे तो मैं भक्तों का हाथ पकड़ते करूं, है ना। अभी ये लोग चलेंगे, इनके साथ चलूंगा मैं। ये लोग अगर मेरे साथ नहीं है तो मेरे सामने केवल अंधेरा है, मैं क्या चलूंगा, मैं अकेला तो नहीं चल सकता। प्रभुपाद कहते हैं कि जो व्यक्ति कहता है कि मैं भक्तों के संग के बिना चल पाऊंगा भक्ति में, तो प्रभुपाद उसको पागल कहते थे। पागल ही कह सकता है, ऐसे असंभव है चलना। ठीक है, ओके। धन्यवाद गुरुदेव हरे कृष्ण। तो हाँ, हरे कृष्ण माता जी। तो ओके, तो 39 श्लोका है, तो ओके 39 श्लोका है, पढ़िए शिवानी बिश्त। एषा ते अभिहिता सांख्ये बुद्धि योगे त्विमा शृणु बुद्धिया युक्तो याया पार्था क्रमबन्ध प्रहास्यसि। यहाँ मैंने वैश्लेषिक अध्ययन सांख्य द्वारा इस ज्ञान का वर्णन किया है। अब निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूँ, उसे सुनो। हे पुत्र, तुम यदि ऐसा ज्ञान से कर्म करोगे तो तुम कर्मों के बंधन से अपने को मुक्त कर सकते हो। तात्पर्य, वैदिक कोश निरूपी के अनुसार सांख्य का अर्थ है विस्तार में वस्तुओं का वर्णन करने वाला, तथा सांख्य उस दर्शन के लिए प्रयुक्त मिलता है जो आत्मा के वास्तविक प्रकृति का वर्णन करता है। और योग का अर्थ है इंद्रियों का निग्रह। अर्जुन का युद्ध ना करने का प्रस्ताव इंद्र तृप्ति पर आधारित था। वह अपने प्रधान कर्तव्य को भूलकर युद्ध से दूर रहना चाहता था, क्योंकि उसने यह सोचा कि धृतराष्ट्र के पुत्रों अर्थात अपने बंधु बांधवों को परास्त करके राजभोग करने की अपेक्षा अपने संबंधियों तथा स्वजनों को ना मारकर वह अधिक सुखी रहेगा। दोनों ही प्रकार से मूल सिद्धांत तो इंद्र तृप्ति था। उन्हें जीतने से प्राप्त होने वाला सुख तथा स्वजनों को जीवित देखने का सुख, ये दोनों इंद्र तृप्ति के धरातल पर एक हैं, क्योंकि इससे बुद्धि तथा कर्तव्य दोनों का अंत हो जाता है। अतः कृष्ण ने अर्जुन को बताना चाहा कि वह अपने पितामह के शरीर का वध करके उनके आत्मा को नहीं मारेगा। उन्होंने यह बताया कि उनके सहित सारे जीव शाश्वत प्राणी हैं। वे भूतकाल में प्राणी थे, वर्तमान में भी प्राणी रूप में हैं और भविष्य में भी प्राणी बने रहेंगे, क्योंकि हम सब शाश्वत आत्मा हैं। हम विभिन्न प्रकार से केवल अपना शारीरिक परिधान वस्त्र बदलते रहते हैं और इस भौतिक वस्त्र के बंधन से मुक्ति के बाद भी हमारी पृथक सत्ता बनी रहती है। भगवान कृष्ण द्वारा आत्मा तथा शरीर का अत्यंत विशद वैश्लेषिक अध्ययन प्रस्तुत किया गया है और निरुक्ति कोश की शब्दावली में इस
विशद अध्ययन को यहाँ सांख्य कहा गया है। इस सांख्य का नास्तिक कपिल के सांख्य दर्शन से कोई सरोकार नहीं है। इस नास्तिक कपिल के सांख्य दर्शन से बहुत पहले भगवान कृष्ण ने के अवतार भगवान कपिल ने अपनी माता देवहूति के समक्ष श्रीमद् भागवत में वास्तविक सांख्य दर्शन का प्रवचन किया था। उन्होंने स्पष्ट बताया है कि पुरुष या परमेश्वर क्रियाशील है और वे प्रकृति पर दृष्टिपात करके सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं। इसको वेदों ने तथा गीता ने स्वीकार किया है। वेदों में वर्णन मिलता है कि भगवान ने प्रकृति पर दृष्टिपात किया था और उसमें आणविक जीवात्माएं प्रविष्ट कर दी। ये सारे जीव भौतिक जगत में इंद्र तृप्ति के लिए कर्म करते रहते हैं और माया के वशीभूत होकर अपने को भोक्ता मानते रहते हैं। इस मानसिकता की चरम सीमा भगवान के साथ सायुज्य प्राप्त करता है। यह माया अथवा इंद्र तृप्ति जन्य मोह का अंतिम पाश है और अनेकानेक जन्मों तक यह इस तरह इंद्र तृप्ति करते हुए कोई महात्मा भगवान कृष्ण यानी वासुदेव की शरण में जाता है, जिससे परम सत्य की खोज पूरी होती है। अर्जुन कृष्ण की एक मिनट यहाँ पर मुझे। ओके, तो एक 38 श्लोक का एक जो श्लोक कोट किया था प्रभुपाद ने, उसका मैं बताना आपको भूल गया कि प्रभुपाद कहते हैं कि जिसने अन्य समस्त कार्यों को त्याग करके, समस्त कार्य का अर्थ है कि समस्त कर्तव्य, उसका जॉब है, उसका मातृधर्म, पितृधर्म, वो धर्म, राष्ट्र धर्म, इसको त्याग कर अगर मुकुंद कृष्ण की शरण ग्रहण कर ली है ना। लेकिन कैसे शरण ग्रहण करने का अर्थ है अनन्य। अनन्य का अर्थ है कि मैं उसी के लिए जी रहा हूँ और उसी के लिए मैं मर रहा हूँ मतलब मेरा जो सूर्यास्त है जो हो रहा है, एक दिन मेरा घट रहा है तो मैं मृत्यु की तरफ जा रहा हूँ, तो वह किसी का ऋणी नहीं है, न किसी का कृतज्ञ, चाहे वो देवता, साधु, सामान्य जन, परिजन, मानव जाति या उसके पितर ही क्यों ना हो। तो जो लोग पितृ ऋण से भी कुछ लोग हैं वो दुखी रहते हैं, है ना, पितृ ऋण है मेरा, तो वापस कह रहे हैं कि जितने भी ऋण है उनसे मुक्त होने का एक ही हमारे पास उपाय है कि मुकुंद शब्द का अर्थ है जो मुक्ति के दाता है। तो ऐसे कृष्ण की शरण ग्रहण कर लेता है वो किसी का ऋणी नहीं होता है। और आपको पता है ऋण चुकाना ये बहुत 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 बड़ा कार्य माना जाता है, क्योंकि हम जब बैंक से भी कोई ऋण लेते हैं, कर्जा लेते हैं, तो आपको पता होगा कर्जे के साथ क्या आता है, इंटरेस्ट आता है। वो इंटरेस्ट भी हमको पे करना होता है, बराबर है। तो आप सोचिए कि जितना हमने ऋण लिया है, क्या वो ऋण चुकाना का अर्थ ये नहीं, उसके साथ इंटरेस्ट भी रहता है ना। तो इसके लिए कर्म इतने छोटे छोटे होते हैं कि उसको चुकाते चुकाते भी हम समझ नहीं पाते कि अचानक मेरे जीवन में कोई व्यक्ति आता है और वो हमारा कुछ कंप्लेंट करता है और फिर उसके लिए हमें पैसे देने पड़ते हैं। तो ऋण है ये किस तरह से कार्य करता है पता नहीं चलता है। इसके लिए शास्त्रों में ये उपाय है कि हमें मुक्ति के दाता कृष्ण की शरण ग्रहण करनी चाहिए, है ना। अन्य कार्यों को छोड़ करके बोला है यहाँ पर, क्योंकि आप अन्य कार्यों को भी करेंगे तो उसको शरणागति नहीं कहेंगे, आपको अनन्य भाव से कृष्ण की शरण। और ये तभी हो सकता है कि जब अनेक जन्मों, 7वें अध्याय में श्लोक आता है कि बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान मा प्रपद्यते वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। अनेक जन्मों के बाद ये ज्ञान मिलता है कि बस कृष्ण, है ना, कृष्ण एवं शरणम मम, कृष्ण को ही शरण जाना ही मेरा जीवन का लक्ष्य है, बस और मुझे कुछ नहीं दिखता है। लेकिन वापस कह रहा हूँ, ये ज्ञान केवल पढ़ने से या किसी के प्रवचन सुनने से भी नहीं होता है। ये हार्डकोर रियलाइजेशन तभी आता है जब किसी की कृपा हमारे ऊपर होती है। ओके, तो ये हो गया 38 श्लोक है। जो 39 है, 39 में ये बताया गया है कि सांख्य शब्द का अर्थ है कि शरीर और आत्मा, इन दोनों का अभ्यास करते हुए ये दोनों अलग है। कैसे अलग है, तो ये सांख्य योग हमें बताता है। तो जी, तो अभी भगवान यहाँ पर अर्जुन को ये कह रहे हैं
कि निष्काम भाव से कर्म करना मैं तुम्हें बता रहा हूं। तो अर्जुन का युद्ध न करने का प्रस्ताव इंद्रिय तृप्ति पर आधारित था। कैसे कि भगवान कह रहे युद्ध करो, अर्जुन कह रहे युद्ध नहीं करूंगा मैं। तो यहाँ पर सवाल ये आता है कि कैसे अर्जुन का ये प्रस्ताव इंद्रिय तृप्ति के ऊपर आधारित था। तो इसका उत्तर है कि अर्जुन युद्ध क्यों नहीं करना चाह रहा था, क्योंकि वह अपने जो प्रियजन है, अपने जो प्रिय लोग हैं, उनके सामने लड़ाई करना नहीं चाहता था। इसके लिए सोच रहा था वो, मैं युद्ध नहीं करूंगा, या मैं, हमारी भाषा में हम माला नहीं करेंगे, क्योंकि मेरी माला करने से मेरे घर वालों को तकलीफ हो रही है। तो भगवान का ऐसा यहाँ पर कार्य कि युद्ध करो ना, तुम युद्ध क्यों नहीं कर रहे हो, है ना। तो इस तरीके से अपने प्रधान कर्तव्य को भुलाकर युद्ध से दूर रहना चाहता था वो। तो इसलिए भगवान उसके उस निर्णय पे सुखी नहीं थे। लेकिन वापस कह रहा हूँ, भगवान ने पूरी गीता में कहाँ पर भी अर्जुन को जबरदस्ती नहीं की। हाँ, लेकिन भगवान ने अर्जुन को डांटा, ऐसा नहीं था। जबरदस्ती करना अलग है और डांटना अलग है। जबरदस्ती का अर्थ है कि मैं जो बोलता हूँ वही करना चाहिए तुम्हें, नहीं तो फिर, है ना, मैं तुम्हें ये करूंगा वो करूंगा, एक तरीके थ्रेटन करना। और तो डांटने का अर्थ है कि ये नहीं करोगे तो क्या करोगे, मनुष्य जन्म मिला है, तुमको करना चाहिए। तो डांट में कृपा होती है और जबरदस्ती में एक तरीके का फौजी या हिटलर शाही होती है ना। ये तो दोनों चीजें अलग है ये। तो कृष्ण ने अर्जुन को डांटा, है ना। और पूरे गीता में भगवान ने अर्जुन को कहाँ पर भी जबरदस्ती नहीं की। अर्जुन सवाल पूछता रहा, कृष्ण उत्तर देते रहे। ऐसे कम से कम 40 मिनट का डायलॉग है ये। कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में भगवत गीता बताने का समय निर्धारित किया था 40 मिनट। 40 मिनट में कृष्ण ने अर्जुन को पूरा भगवत गीता सुनाया था, है ना, उस समय। तो अर्जुन तो समझ गया था, लेकिन हम बार बार कितनी बार भी गीता पढ़े, हमें नहीं समझ में आएगा, क्योंकि अर्जुन शरणागत था। हम शरणागत नहीं है, हम प्रयास कर रहे हैं शरणागत होने का। शरणागत ये बहुत बड़ा शब्द है, क्योंकि शरणागत आसान भी नहीं है। हम कितना बार भी इसके ऊपर सुने, लेकिन बार बार हमारा मन हमको कहेगा कि ये जन्म में नहीं, या अभी नहीं, फिर कभी। क्योंकि आसान नहीं है, क्योंकि हम इस संसार में आए ही इसलिए है कि हमको अलग रहना है, अलग रह के मुझे कुछ प्राप्त करना है। तो जी, तो इसलिए यहाँ पर एक इंद्रिय तृप्ति बताई है कि युद्ध नहीं करना है, और दूसरा है कि बंधु बांधवों को परास्त करके राज्य भोग करने की अपेक्षा मैं स्वजनों को न मारकर वो अधिक सुखी रहेगा। तो इसलिए भगवान ने उनको कहा कि अर्जुन को, तुम युद्ध करने का तुम्हारा इरादा गलत है। ठीक है। तो बार बार भगवान अर्जुन को यही बता रहे थे। अर्जुन ने कृष्ण की शरण ग्रहण करने पहले ही उन्हें गुरु के रूप में स्वीकार कर लिया था। तो इसके लिए फलस्वरूप कृष्ण उसे कर्मयोग की कार्यविधि बताएंगे। ठीक है। तो ये जो तात्पर्य है उसके आगे का, ये बेसिकली सांख्य योग और बुद्धि योग का अर्थ है भक्ति योग। ठीक है। जहां जहां बुद्धि योग शब्द आएगा उसका अर्थ है भक्ति योग। ओके। तो इस तरीके से आखिरी पैराग्राफ में पढ़ता हूं। मनुष्य को यह जान लेना चाहिए कि बुद्धि योग
मतलब भक्ति योग का अर्थ है कृष्ण भावनामृत में आनंद तथा भक्ति के ज्ञान में कर्म करना है। जो व्यक्ति भगवान की संतुष्टि के लिए कर्म करता है वो कितना ही कर्म कठिन क्यों ना हो, बुद्धि योग के सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है और दिव्य आनंद का अनुभव करता है। देखिए, दिव्य आनंद का अर्थ है ऐसा आनंद जो मेरे शरीर को परेशानी हो रही है, मेरा मन भी परेशान है, हाँ, लेकिन मेरा आत्मा प्रसन्न है। तो दिव्य आनंद की व्याख्या मैं वापस बता रहा हूँ। दिव्य आनंद आप ऐसा मत सोचिए कि मेरा शरीर सुखी होगा, मेरा मन नहीं। शरीर दुखी हो सकता है क्योंकि रोज सुबह उठना है, शरीर तकलीफ में है ना, नींद नहीं पूरी हुई, मन तकलीफ में है, मन बोलता है इतना अच्छा सो रहा था, क्यों उठ रहा है, लेकिन उठने के बाद मेरा आत्मा ब्लिसफुल है ना। तो इसलिए दिव्य आनंद का अर्थ ये नहीं कि शारीरिक और मानसिक स्तर पर उसकी अनुभूति करना, नहीं। दिव्य आनंद का अर्थ है कि मेरा आत्मा है वो प्रसन्न है, क्योंकि मेरे यहाँ 16 माला पूर्ण हुई, मैंने भक्तों का संग किया, मेरी गीता का पाठ हुआ, और जी, तो ये मेरा प्राइम लक्ष्य हो गया है। ठीक है, तो अगला दिन आएगा तो अगले दिन में भी मुझे एफर्ट लगाना है। ठीक है, तो दिव्य आनंद का अर्थ है हमारे लिए संघर्ष करना बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। किसी के कुछ प्रश्न रहेंगे तो अभी तक जितनी चर्चा हुई है तो आप फिंगर को रेज कर सकते हैं। अभी तक जो चर्चा हुई इसके आधार पर बोलिए। जी, मोनी कुमारी। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। ये बुद्धि योग भक्ति योग कैसे हो गया? बुद्धि योग का अर्थ ही है भक्ति योग है ना। बुद्धि योग का अर्थ है कि कृष्ण भावना में कार्य करना, और भक्ति योग का अर्थ भी वही है, कृष्ण भावना में कार्य करना। तो इसके लिए बुद्धि योग भक्ति योग एक ही है। ठीक है, नेक्स्ट ऋतुपूर्णा। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी, हमको जब दुख मिलता है या फिर हम जब पराजय होते हैं तब हम उस वक्त हम दुखी होते हैं और हम रोते हैं, और हम इस चीज को कैसे ले कि हम दुखी भी नहीं होंगे और रोएंगे भी नहीं? गुरु जी नहीं, देखिए, मैं वापस कह रहा हूँ कि जब जीवन में कुछ प्रसंग होता है तो हमारे आंखों से आंसू आएंगे, हमारा मन दुखी होगा, क्योंकि हम इंसान हैं। भले हम भक्त हैं लेकिन हम शुद्ध भक्त भी है। तो प्रभुपाद मैं आपको एक बात बताता हूँ, प्रभुपाद जी भी एक शुद्ध भक्त थे, लेकिन प्रभुपाद जी अपने लीलामृत में लिखते हैं कि कभी कभी मुझे मेरे बच्चों का भी याद आता था, मेरे पत्नी की भी याद मुझे आती थी, मैंने संन्यास लिया था, है ना। तो मैं अक्सर उनके बारे में सोचता भी था, लेकिन मैंने कभी ये विचार नहीं किया कि मैं अभी उनके पास चला जाऊं, है ना। इसको कहते हैं, है ना, बुद्धि योग भक्ति योग। तो हम इस मार्ग पर है तो हमारे आंखों से आंसू भी आएंगे और हमें दुख भी लगेगा, हम रोएंगे, है ना। लेकिन रोने के पश्चात हमको ये नहीं समझना चाहिए कि अरे मैं अभी भक्ति को छोड़ दूं, नहीं। तो रोना धोना है, कॉमन है ये, हम इंसान हैं, कोई यंत्र नहीं है, हमारी भी कुछ भावनाएं हैं। तो इमोशन आएंगे थोड़े समय के लिए, लेकिन हमारी माला होनी चाहिए कैसे, तो है ना। जिस दिन ट्रॉमा होता है हमारी माला अच्छे से नहीं होगी, लेकिन हमें माला खत्म कंप्लीट करनी चाहिए हमारी जो भी है ना। और फिर जैसे समय कहते हैं कि समय है हर परिस्थिति की, हर मनस्थिति की सबसे बड़ा दवाई है समय। जैसे समय चला जाता है ना तो हमारा मन भी फिर हालातों को अपनाते हुए फिर उसी ढांचे में, है ना, लग जाता है कि हाँ अभी सब ठीक है करके। तो दुख होगा, आंसू आएंगे, होने दो, दुखी भी होने दो, है ना। तो शरीर को पेन होगा, लेकिन दर्द मुझे दर्द को स्वीकार करना है या नहीं करना है, ये मेरे ऊपर है ना। समझ में आ रहा है? दर्द होगा, लेकिन
मुझे दर्द स्वीकार करना ये या नहीं करना, ये मेरे ऊपर है ना। तो एक प्रभुपाद के एक शिष्य थे श्रीधर स्वामी महाराज, वो कहते हैं कि पेन इज मिजरी इज कंपल्सरी। मिजरी मतलब कष्ट, कष्ट मिलना स्वाभाविक है, वो हमारा कर्म है, लेकिन सफरिंग इज ऑप्शनल। तो कहते हैं कि दुखी होना है या नहीं ये हमारे ऊपर है। समझ में आ रहा है? तो इस संसार में हम आए हैं तो हमें कष्ट होगा, रोएंगे, हम दुखी होंगे, निराश होंगे, ये होगा वो होगा, ऐसा लगेगा कि क्या हो रहा है मेरे साथ। कोई बात नहीं, बस चलते रहिए, फिर ये सब चीजें चली जाएंगी। ओके, नेक्स्ट सुमिता सिन्हा। हरे कृष्णा गुरु दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी, मेरा क्वेश्चन था है कि जैसे आपने बताया कि ना कर्तव्य के में बताया, कर्तव्य में सकाम कर्म और निष्काम कर्म बताए, जिसमें कि माँ बाप एग्जाम्पल की। तो निष्काम कर्म और निष्काम भक्ति अलग अलग चीज हुई ना। जैसे कि निष्काम कर्म में सकाम कर्म तो स्वर्ग लोग चले गए, निष्काम कर्म में कहाँ जाते हैं सब? भक्ति तो अलग हो गई। तो निष्काम कर्म या निष्काम कर्म योग है ना। निष्काम कर्म मतलब बेसिकली जो ज्ञानी लोग रहते हैं, निष्काम कर्म का अर्थ है एक तरीके से पुण्य कर्म करना, है ना। जैसे मेरे घर के सामने मटका, पानी का भरा हुआ मटका रखना ताकि लोग आए और पिए, तो ये निष्काम कर्म हुआ, ठीक है। और निष्काम कर्म योग मतलब कि भगवान के लिए मैं कार्य करूं किसी भी फल की इच्छा न रखते हुए, निष्काम भक्ति कहते हैं उसको, है ना। तो निष्काम कर्म करने से भी व्यक्ति स्वर्गलोक ही जाएगा, वो भगवत धाम नहीं जाएगा, क्योंकि निष्काम कर्म में योग नहीं है, मतलब कृष्ण नहीं है। तो जहाँ कृष्ण नहीं है वहाँ हम ब्रह्मांड के ही अंदर घूमते रहेंगे, ठीक है। तो निष्काम कर्म अलग है और निष्काम कर्म योग अलग है। ओके जी, नेक्स्ट अशोक चावला प्रभु। प्रणाम गुरु जी। कुछ प्रश्न मेरा भी यही था, जैसे ऋतुपूर्णा माता जी ने कहा, जैसे आपने भी कहा है कि कृष्ण की क्या है कि हम पराजित हों, तो हम पराजित तो होते हैं, पराजित मतलब भक्ति में पराजित तो होते हैं, पर मन हमारा करता है हम भक्ति में लगे रहे। हम भी चाहते हैं मन में वही भक्ति में लगे रहे, भक्ति बिना चैन भी नहीं है। तो युद्ध तो हमारा रोज होता है, इससे हम रोज पराजित होते हैं, फिर उठते हैं तो संघर्ष करते हैं। तो कहाँ देखना चाहिए हमें, क्या हम प्राप्ति के मार्ग पर अग्रसर हैं या हम कहीं रुके हुए हैं? देखिए, कृष्ण भावना में सफलता इसको नहीं कहते हैं कि मैं भक्ति में आगे जा रहा हूँ, पीछे जा रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, क्योंकि हमें भी पता नहीं चलता है। कृष्ण भावना में पे सफलता यही है कि मैंने जो मेरे गुरु को वचन दिए है उसका मैं निर्वाह कर रहा हूँ क्या नहीं। तो ये प्रश्न हमें पूछते रहना चाहिए, क्योंकि हम प्रभुपाद जी के जीवनी से भी यही सीखते हैं, ठीक है। और दूसरी बात है कि गिरना रोज है, क्योंकि हम गिरेंगे नहीं तो हमारे में विनम्रता नहीं आएगी, पहली बात। और अगर हम ऐसे ही चलते रहेंगे तो अहंकार आ सकता है। तो इसलिए कृष्ण कदापि ऐसा भक्त नहीं चाहते हैं कि वो अहंकारी हो। तो कृष्ण हमको गिराएंगे, तो गिरने के बाद भी ये नहीं समझना है कि अभी मैं गिरूंगा या गिरा हुआ हूँ, पतित हूँ, तो मेरा भक्ति करने का अधिकार नहीं है, छोड़ देता हूँ। ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं गिरूंगा तो मुझे दुगनी शक्ति से वापस माला उठाना चाहिए। तो गिरने वाला ऐसा नहीं है कि एक बार प्रभुपाद के पास एक व्यक्ति आया और पूछा कि प्रभुपाद, तो कहता है कि मैं पतित हूँ, है ना, अभी अभी मैं योग्य बन रहा हूँ। तो प्रभुपाद ने कहा तुम पहले भी पतित थे और अभी भी पतित ही हो, है ना। तो हम पतित ही रहेंगे, क्योंकि हम बहुत बड़ा बैगेज लेकर आए हैं और हम भक्ति में तो अभी अभी आए हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे अंदर है ना? तो हम गिरेंगे, गिरते रहेंगे, लेकिन हमें उठकर वापस खड़ा भी होना है। ओके जी।
धन्यवाद गुरुजी। नेक्स्ट प्रियंका सहगल। हरे कृष्णा गुरुजी, धन्यवाद प्रणाम। गुरुजी मेरा प्रश्न ये है कि एक तो हमें दृढ़ता कैसे ला सकते हैं अपने अंदर, जैसे कि कई बार ऐसा होता है कि सुबह मैं नहीं उठ पाती या मेरी माला पेंडिंग हो जाती है, इस चीज के लिए दृढ़ता कैसे ला सकते हैं। और एक दूसरी बात की आपने एक बार बताया था कि अपने हर कार्य को कृष्ण को केंद्र में रखकर करना चाहिए, तो गुरुजी कैसे इस कार्य को करें हम। मैं वापस कह रहा हूँ कि, और मैंने बार बार कहा है इस चीज को, कि हमारे सारे प्रश्नों के उत्तर हमारे जो ब्रह्म मुहूर्त में जो 16 माला होती है ना, उस पे ही है। क्योंकि अगर वो चीज कुछ किसी भी कारण से स्किप होती है हमारे से, तो फिर दृढ़ निश्चय क्या है, हमारे घर के काम भी अच्छे से नहीं होंगे और हमारा मन भी बेचैन रहेगा। तो हमें उसके ऊपर काम करना चाहिए पहले, फिर आपको आपके सारे सवालों के उत्तर आपके अंदर से मिल जाएंगे। जी गुरुजी, धन्यवाद गुरुजी, आपके चरणों में प्रणाम। मोहित कुमार पुराण। हरे कृष्ण गुरु, धन्यवाद प्रणाम से भक्त हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रणाम। गुरुजी मेरा प्रश्न है कि आपने कहा कि हमारा मन दुखी हो सकता है, हमारा शरीर दुखी हो सकता है, लेकिन भक्ति करेंगे तो हमारा आत्मा प्रसन्न होता है। तो गुरुजी ये कैसे पता करें कि हमारा मन दुखी है, आत्मा दुखी, शरीर भले दुखी है लेकिन आत्मा प्रसन्न है, कैसे पता चलेगा। जब हमारा आत्मा प्रसन्न होता है ना, तो हम किसी चीज की इच्छा नहीं करते हैं। समझ में आ रहा है ना। आप मोबाइल लेंगे और मोबाइल में व्हाट्सएप में घूमते भी नहीं रहोगे, आप निश्चिंत रहोगे। मन भी खराब है लेकिन माला करते रहोगे तो आपको बहुत आनंद आएगा, है ना। शरीर भी मेरा बीमार है, कोई बात नहीं। मन में बहुत सारे विचार आ रहे हैं कि कुछ नहीं हो रहा है, जॉब नहीं मिल रहा है, वो नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, माता पिता डांट रहे हैं, मन भी खराब है, लेकिन माला कर रहा हूं मैं, मेरा आत्मा बहुत संतुष्ट है। इस तरीके से जी जी गुरु, इस अवस्था को प्राप्त करने के लिए गुरु आज्ञा को पालन करना होगा, मुझे लगता है। जी, इसको आने के लिए मैं वापस कह रहा हूँ कि जपा हमारा अच्छा होना चाहिए, है ना। प्रभुपाद जी को एक बार बताया गया है कि आप क्या करने से प्रसन्न होंगे, तो प्रभुपाद ने कहा कि सुबह उठकर आप माला करोगे 16 माला, उससे मैं ज्यादा प्रसन्न होऊंगा, है ना। इस तरीके से। जी गुरु, बहुत धन्यवाद गुरु। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरुजी हमने भगवान की शरण ले रखी है, ये कैसे मालूम हुआ, मतलब कितनी ले रखी है। मतलब घर के कामों में इतनी व्यस्त हो जाते तो लगता है कि हम कुछ करते ही नहीं है, मतलब कुछ समझ ही नहीं आता गुरुजी कि हमने शरण ले भी रखी है कि नहीं। और कभी कभी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं तो पता ही नहीं लगता है। तो पहले तो हमें समझना चाहिए कि मैं कितना चीज में पूछ के करती हूँ, है ना, या अपने मन से करती हूँ। तो इस पे भी बहुत सारी चीजें निर्भर करती हैं। तो जितनी मेरी निर्भरता है कृष्ण के ऊपर, शिल प्रभुपाद जी के ऊपर, गुरु के ऊपर, है ना, उतने मूल्यांकन से हमारी भक्ति की प्रगति होगी। अगर हम निर्भर नहीं है, इंडिपेंडेंट है, तो फिर बहुत मुश्किल है इन चीजों को समझ पाना। तो यही चीज है कि हमें निर्भरता और खास करके कोई भी चीज है पूछ के करना चाहिए, ठीक है। तुम्हारे केस में मैं बोल रहा हूँ। जी गुरुजी, जी नेक्स्ट प्रीति अगर। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। गुरुजी मेरा जो प्रश्न है वो सकाम कर्म और निष्काम कर्म पे है। मैंने मतलब बहुत पहले एक लेक्चर में सुना था कि सकाम कर्म मतलब कि फल में आसक्ति, और निष्काम कर्म में फल में आसक्ति नहीं होती लेकिन कर्म में आसक्ति होती है। तो जैसे एक बार आपने एक एग्जांपल दिया था कि जैसे कोई महिला है वो राजभोग बनाती है, वो अपनी इच्छा से बनाती है और स्वयं खाती है, वो सकाम कर्म हो गया। अब उसने अपनी इच्छा से बनाया, वितरित कर दिया, स्वयं नहीं खाया, तो वो निष्काम कर्म हो गया। तो मतलब क्या ये स्टेटमेंट सही है कि निष्काम कर्म में हमारी कर्म में आसक्ति होती हाँ है जी लेकिन जी फल में होती जी जी, सकाम कर्म योग में फल में और परिणाम में दोनों में आसक्ति होती है, ठीक है। जी। और निष्काम कर्म में कर्म में आसक्ति रहती है हमारी, लेकिन फल में आसक्ति नहीं होती, ये सही है, ठीक है। ठीक है गुरु जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा। मीनाक्षी रावत। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरुजी मेरा माला को लेके क्वेश्चन
जैसे एकादशी होती है तो हम ज्यादा से ज्यादा माला करते हैं, तो मैंने देखा गुरुजी की जैसे मैं ज्यादा माला करती हूँ तो कभी कभी माला पे ये होता है कि कई माला पे मेरा ध्यान नहीं होता, बस नाम की हो गई है एक राउंड। तो वो करता है कि क्वालिटी मैटर करती है या उस टाइम क्वांटिटी मैटर करती है, या नहीं है फिर भी करना चाहिए, किस तरह समझे गुरुजी? मैं वापस कह रहा हूँ कि जो लोग एकादशी के दिन ज्यादा माला करने का प्रयास करते हैं, अगर आपको 64 नंबर नहीं करना है ना, बेसिकली आपको ध्यान पूर्वक माला करनी है। अगर ध्यान पूर्वक भी आप 24-25 माला करती है तो भी चलेगा। आप नंबर के ऊपर ध्यान मत दीजिए, क्योंकि उससे क्या होगा, उससे आपका एक माला भी अच्छे से नहीं होगा। ठीक है? ओके, समझ में आ रहा है? तो क्वालिटी ज्यादा जरूरी है। जी गुरुजी। ओके, सात्विक वर्मा। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। सभी प्रभु जी, माता जी को दंडवत प्रणाम। गुरुजी मेरा प्रश्न है कि जो माला से रिलेटेड है मेरा भी, कि जब हम सुबह माला करते हैं तो हम अपनी जो कॉन्शियसनेस है, मतलब माला के प्रति ध्यान है, उसको और कैसे बढ़ा सकते हैं? जैसे आपने बताया था कि माला करते समय हरे कृष्णा महामंत्र लिख लेना चाहिए, या प्रभुपाद जी का फोटो, तो कैसे हो सकता है वो? जपाटक सुनना चाहिए ना, जपाटक सुन के माला करने से हो सकता है ना? तो जपाटक सुनने के लिए आया करो, ठीक है? ओके, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरुदेव की प्रणाम अशुभ दंडवत प्रणाम, लक्ष्मी दंडवत प्रणाम, श्रीमती काजलवती दंडवत प्रणाम, मीनाक्षी माता दंडवत प्रणाम, माता दंडवत प्रणाम, सभी माता जी प्रभु जी के प्रति माता दंडवत प्रणाम, सभी चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। गुरु जी मेरा कोटि प्रणाम, सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण।